नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 और 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने टॉप 50 प्रश्न लिए हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1-2 के अलावा और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें साइंस पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो बताना है। तो कौन सा हो जाएगा? फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी में भ्रौणिकीय लक्षणों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाया? तो ये बनाया है पंचानन महेश्वरी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, पंचानन महेश्वरी। ये जो प्रश्न लिए हैं दोस्तों हमने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न लिए हैं। अगला प्रश्न है, नाम पद्धति की संहिता यानी कोड के अनुसार जीव विज्ञान संबंधी नाम को लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर अमीबा प्रोटीसियस। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में कार्ल लिनियस को जाना जाता है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को छह जगत में वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, एक घोड़ा और एक गधा जनन द्वारा खच्चर पैदा कर सकते हैं जो एक बधिर पशु है। घोड़े और गधे की निम्नलिखित में से कौन सी भिन्नता के कारण यह बधिरता होती है? तो ये होता है वंश। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगत या किन जगतों में केवल एक कोशीय जीव होते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, केवल मुनेरा, केवल प्रोटिस्टा और बाकी के सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन है हमारा मुनेरा और प्रोटिस्टा दोनों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये किया था वीहटेकर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जीवाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका कला में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। किस में पाया जाता है? कोशिका कला में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? जीवाणु। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे पता चलता है कि वह संभवतः बना सकता है। तो क्या बना सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोस्पोर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि इनमें होता है। तो इनमें क्या होता है? काइटिन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। क्या होता है? काइटिन। अगला प्रश्न है, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा कथन है जो वो सही नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट।
अगला प्रश्न है, विषाणुओं को मारना कठिन है क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपको हो सकता है क्वेश्चन की ऑप्शन ना देख रहे हो, तो आप ध्यान से सुनिए। विषाणुओं को मारना कठिन है क्योंकि उनमें कोशिकीय संरचना का अभाव होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, ठीक है, जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, पहला, दूसरा और तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है विषाणु में ऊर्जा उत्पादन हेतु एंजाइम नहीं होते हैं। विषाणुओं को किसी भी कृत्रिम माध्यम से संवर्धित किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, विषाणु एक जीव से दूसरे जीव में केवल जैविक वाहकों द्वारा ही स्थानांतरित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। तो किसमें किया जाता है, वायरोलॉजी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट और मशरूम है, तो ये क्या है, तो ये है फंगी यानी कि फफूंद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में संवहन ऊतक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मार्सिलिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पौधे के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं सारे। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वायोफाइट्स में संवहन तंत्र नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती हैं। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सादृश होते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर यानी कि उभयचर कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्रायोफाइटा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटस की निचली बृहद त्वचा कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है राइजॉइड। क्या बोला जाता है राइजॉइड। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूलाभास के लिए सही है? तो कौन सा कथन हो जाएगा? तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, ये पादप को किसी तरह से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलाफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता है? तो ये नहीं होता है रिक्सकिया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र ग्रेमिटोफाइटा और स्पेरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह क्रिप्टोगेम कहलाता है? तो ये कहलाता है थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रेवोफाइटा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? तो ये है जिम्नोस्पर्म चीड़। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म को सामान्यतः बीजधारी कहा जाता है क्योंकि इनमें पुरुष का अभाव होता है तथा इनके बीजों का विकास किसी विशिष्ट जनन अंग यानी अंडाशय में नहीं होता, बल्कि वे पादप की जनन
संरचनाओं की सतह पर ही विकसित होते हैं। क्योंकि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या दिए हैं, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नग्न। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है मर्सिलिया फर्न और अश्वपुच्छीय निम्नलिखित में से किस पादप समूह के उदाहरण हैं, तो ये है टेरिडोफाइटा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पोन्ड सिल्क कहा जाता है, तो ये कहा जाता है स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है, तो कौन सा है कारा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है, तो ये है गैम्बूसिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसते हैं। तीसरा है मादा पौधों का रस चूसते हैं, मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं। और अगला है नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 5 सही है। क्या है केवल 2 और 5 क्या हो जाएगा सही। पर्यणिका यानी क्लाइटेलम किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केचुआ में। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा फीता कृमि होता है, तो ये होता है टीनिया। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका जो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तीसरा और चौथा जो कथन है वो क्या हो जाएगा हमारा सही। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। संघ के प्राणी अनन्य रूप से समुद्र में मुक्त जीवन जीने वाले प्राणी हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो केकड़े प्रजाति के अंतर्गत आते हैं आर्थ्रोपोडा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें कहा जाता है त्रिकोरिकी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मोर और ऊंट। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती यानी पर्ल एक मोलस्क में मृदु ऊतकों में उत्पन्न होने वाला एक कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में कौन सा मोती का मुख्य घटक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉर्डेटा से संबंधित है, तो ये है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी मछली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सालमन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो ये बदलता है वर्णकी लवक। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। एलिपीडी नाजा का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है कोबरा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, तो ये होता है उभयचर और सरीसृप में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमने बायोलॉजी के प्रश्न देखे, और ऐसे ही आगे प्रश्न देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।